ठीक है। तो क्वांटम नंबर हो गए थे, नोड हो गया था, दो तरह के नोड हो गए थे। क्वांटम नंबर के क्वेश्चन लास्ट कौन सा था? इफ n प्लस एल इज नॉट मोर देन, ये होमवर्क था या हो गया था? ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं रूल्स। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए कितने क्वांटम नंबर? अरे यार, डेजिग्नेशन के लिए 4, एड्रेस के लिए 3। NLM दे दिया तो क्या दे दिया? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल शायद NLM याद है, तो NLM से एक ऑर्बिटल तक पहुंच गए, एक घर तक पहुंच गए, तो NLM दे दिया तो एक ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 2, क्योंकि NLM अगर दे दिया तो एक ऑर्बिटल तक पहुंचे, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अब आ जाते हैं रूल्स पे। पहला, ऑफबाउ प्रिंसिपल। देखो अब सब शेल क्या क्या आ गई, जैसे 1 के अंदर 1s, 2 के अंदर 2s 2p, 3 के अंदर 3s 3p 3d, 4 के अंदर 4s 4p 4d 4f, और 5 के अंदर 5s 5p 5d 5f 5g। तो बात यह है, कौन पहले भरेगी कौन बाद में सब शेल भरेगी, ये कैसे पता लगाए? तो ऑफबाउ ने बोला जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगी। दैट मीन्स लोएस्ट एनर्जी सब शेल will be filled first। जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगी, जिस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगी। अब बात यह है किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये तो ठीक है, जिसकी कम होगी वो पहले फिल हो जाएगी, पर एनर्जी कम होगी किसकी, वो बताएगा N+L रूल। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, N और L को ऐड करना है। तो ये रूल क्या है? सब शेल हैविंग लोअर N+L इज फिल्ड फर्स्ट। इस लाइन से क्या समझ आया? अगर देखो इन दोनों से ना एक थर्ड बात निकल के आ गई, ये बोल रहा है जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगी, ये कह रहा है जिसका N+L कम होगा वो पहले फिल होगी। इसका मतलब जिसका N+L कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इसीलिए वो सब शेल पहले फिल हो रही है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है किन्हीं दो सब शेल के लिए N+L सेम आ जाता है। तो इफ N+L is same, then subshell with lower N is filled first। अब यहां से भी ये समझ आता है, अगर N+L बराबर आ जाए तो जिसका N कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इसलिए वो सब शेल पहले फिल हो रही। अब इन दोनों को मिला के जो रिजल्ट आता है वो तुम्हें
आता है। 1s पहले फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। ऐसा नहीं कि पहले 3 का पूरा फिल हो जाएगा, 3s, 3p, 3d, ऐसे थोड़ी होता है। 4s, फिर 4s के बाद 3d। तो यहां n+l रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे? देखो देखो, n क्या होता है? ऑर्बिट नंबर, जो इनके आगे लिखा है 1 2 2 3 3 4 3। l क्या होता है? इसके लिए 0 0 1 0 1 0 2। तो n+l करना है। 1+0 कितना और 2+0 कितना? तो इसका n+l कम आया 1s का, तो इसकी एनर्जी कम आई, इसलिए ये पहले फिल होगा, बाद में ये फिल होगा। अब लेकिन यहां पे लड़ाई हो गई। ये 2+1 भी 3 होता है और 3+0 भी 3 होता है। तो अगर n+l इक्वल आ जाए तो जिसका n कम हो, जिसका n कम हो, उसकी एनर्जी कम होगी, वो पहले फिल होगा। फिर बाद में ये फिल हुआ। यहां पे भी लड़ाई हो गई। 3+1 भी 4 होता है, 4+0 भी 4 होता है। इसकी लड़ाई इनके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, क्योंकि ये 3+2 5 अलग कैटेगरी है। तो यहां पे जिसका n कम, वो पहले फिल, बाद में ये फिल। आया समझ? ये जो पहली लाइन है ना, इसमें छोटी सी बहुत माइनर सी मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट करना है तुम्हें और ये नोट करना है। बहुत छोटी सी गड़बड़ है, मतलब ध्यान गया तो वो बड़ी गड़बड़ है, और ध्यान नहीं गया तो नहीं गया। तुम नोट करो। वो तो नहीं होगा, वो तो पता है, कल अपन ने बात कर ली। हाइड्रोजन के लिए तो ऑर्डर ही क्या होगा? देखो, तुम थोड़ा सा अलग बोल गई। ये, अरे मैं बोल लूं ये फिलिंग का ऑर्डर है। हाइड्रोजन में तो फिलिंग का ऑर्डर क्या ही होगा? 1s1। कर लिया नोट तुमने? कर लो, नोट कर लो, कोई गड़बड़ नहीं है, नोट करो तुम। विल बी फिल्ड फर्स्ट, बोल लो और बोल लो, कंप्लीटली। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि एस में एक इलेक्ट्रॉन भरा और यहां पहुंच गए। इसमें पहले 2 भरेगा, कंप्लीट फिल होगा, तो यहां ये कंप्लीट फिल होगा, तो यहां ये कंप्लीट फिल होगा, तो यहां। आया? लिखो। सेकंड पे आ जाते हैं अपन। सेकंड भी क्या, थर्ड ही बोल दो, क्योंकि ये 2 हो गया। कौन सा थर्ड? पहले पॉली पढ़ लेते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन एक अंग्रेजी का शब्द है, जिससे तुम क्या समझते हो? एक्सक्लूड करना का यहां पे मतलब सेट नहीं हो रहा। हर एक शब्द कहीं कहीं पे सेट होता है मतलब, और उसका मीनिंग एक ही मीनिंग हर जगह तुम अगर सोचो तो कई बार मीनिंगलेस बातें हो जाती है। एक्सक्लूसिव वर्ड से आया ही। एक्सक्लूसिव से क्या समझते हो? अलग, हटके, डिफरेंट। तो अब
बात सुन लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ये है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। अब इससे क्या समझते हो? किन्हीं भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब इससे क्या समझते हो? मान लो ये 1s है, ये अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, हां पता है, लेकिन क्यों N L M S? देखना देखना, ये आंखों से देखते, मुंह से कब से देखने लग गए तुम? N ऑर्बिट नंबर क्या है किस इलेक्ट्रॉन के लिए? तो ये 1 1, ये मैं क्वांटम नंबर लिख रहा हूं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, इनके नीचे नीचे नीचे। S के लिए L कितना? तो दोनों के लिए 0। M कितना? 0। अब अगर पहले वाले का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे वाले का भी बाय डिफॉल्ट प्लस हाफ है, दोनों की मुंडी एक जैसी है। तो ये पॉली कहता है कि यार N सेम हो गया, चलो ठीक है, L सेम हो गया, चलो ठीक है, M सेम हो गया, चलो मतलब ठीक ही है, लेकिन S भी सेम हो गया, अब ठीक नहीं है। एक सेम हो गया, दो सेम हो गया, तीन सेम हो गया, चारों सेम हो गए, तो फिर एक्सक्लूसिवनेस रही नहीं। ये कहता है कुछ तो हटके होगा, कुछ तो अलग होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं एक सेट, इसको बोलते हैं एक सेट। एक सेट मतलब 4 क्वांटम नंबर। तो अगर सेट के अंदर एक भी वैल्यू डिफरेंट हो गई तो सेट अलग हो गया या सेम रहा? अलग हो गया। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए चारों सेम आ गए, कुछ तो हटके बात होनी चाहिए। तो फिर ये बोलता है क्या सही है? जैसे ये 1s है, एक ऐसा एक ऐसा, तो इसमें क्या हुआ? चलो N11 L00 M00, स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ, कुछ तो अलग है। अगर यहां पे मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना चाहूंगा तो या तो मुंडी इसके जैसी रहेगी या इसके जैसी रहेगी, जैसे मैंने ये भर दिया। तो अब ये गलत तो है, पर क्यों? क्योंकि थर्ड के लिए जब तुम क्वांटम नंबर लिखने बैठोगे तो वो किसके जैसे आ जाएगा? पहले के जैसा। फिर से कुछ तो अलग होना चाहिए। तो पॉली ने एस के अंदर फिलिंग सिखा दिया। एक भरना है तो कैसे भी भरो, दूसरा भी भरना है उसी के अंदर, तो मुंडी उल्टी होनी चाहिए। फोर्थ, नाम क्या है? हुंड्स। क्या बोला तुमने? मेरे तो समझ नहीं आया। ये बोल रहा है एनर्जी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती, मैं सवाल पूछ रही हूँ, बताओ क्या मतलब? एनर्जी डिफरेंट होना चाहिए, किसकी एनर्जी? हाँ तो अलग है ना यार एनर्जी। ये सब शेल की बात नहीं कर रहा, ये किसी एक डब्बे में, किसी एक ऑर्बिटल में ऐसे नहीं होगा, दोनों ऐसे नहीं होगा, तीन नहीं होंगे। ये बोल गया और चला गया ये। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये भी अंग्रेजी के दो शब्द हैं,
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये इसने पेटेंट नहीं करवा लिया कि ये शब्द इसके साथ ही काम आएंगे। जीवन में कहीं भी तुम्हें सुनाई दे सकता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में लोग है या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, तो क्या मतलब होता है इसका? यहां नहीं, नॉर्मल मतलब, एक जैसे बहुत सारे, वेरी गुड। इसका मतलब होता है मैनी ऑफ सेम काइंड। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वर्ड का मतलब ही होता है मैनी ऑफ सेम काइंड। तो क्योंकि ये अगर ये याद रह गई ना चीजें, तो उन्होंने क्या बोला वो याद हो जाएगा। जैसे पॉली एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव याद रह गया ना, तो तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा कि यार हाँ, एन सेम हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एस तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा, कुछ तो हटके होगा। ऐसे ही मैनी ऑफ सेम काइंड। तो ये कहता है एक जैसे पहले जितने भर सकते भर लो, जब गुंजाइश ही नहीं रहेगी तब फिर पेयरिंग शुरू करेगी। तो हुन बात करता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल की। अच्छा, डीजनरेटेड कौन से होते हैं? पीडीएफ। एस डीजनरेटेड नहीं होता, पी थ्री डीजनरेटेड, डी एफ। तो ये डीजनरेटेड के लिए बात करता है। ये बोलता है जैसे पी में तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसे 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 मत भरना। क्योंकि क्या बोलता है वो? मैनी ऑफ सेम काइंड, एक जैसी शक्ल के भरो, तो एक मुंडी ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, तो ये गलत है। तो क्या ये सही है? सही है, कोई तकलीफ नहीं है, दिखने में थोड़ा सा, लेकिन सही है, कोई तकलीफ नहीं। तीनों एक जैसी शक्ल के हैं, भर सकते हैं, मैनी ऑफ सेम का। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन भरने पी में, तो ये नहीं करना। क्योंकि ये क्या बोल रहा है? पहले एक जैसी शक्ल के बहुत सारे भर दो, फिर पेयरिंग चालू करना। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3 ऑर्बिटल के अंदर, तो कैसे भरोगे? ये 1, फिर 2, फिर 3, अब चौथा, ये पेयरिंग तब चालू होगी जब गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब किसी को लगे सर ज्ञान तो दे दिया आपने कि मैनी ऑफ सेम काइंड होना चाहिए, एक जैसे बहुत सारे होना चाहिए, तो 4 अगर भरने हैं तो ऐसे भरो ना, ये 1, ये 2, ये 3, इसको भी ऐसा ही भर दो ना, हो गया मैनी ऑफ सेम काइंड। ये नाराज हो गया कि अभी तो मैंने बोला था यार दोनों की मुंडी एक जैसी नहीं होगी, तो इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन वैसा ही आएगा। तो अगर ऐसा भरा हुआ है तो ये यहां नहीं, ये यहां आना चाहिए। कुल मिला के गलत है। जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो डी के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? तो सपोज अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे बताओ? 7 अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सही है। लिख लो। डी में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते क्या? 3d1, अगर एक इलेक्ट्रॉन भरना है, मैंने ऐसे भरा,
सब सही है रे, क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। सही है। क्या तकलीफ आ गई बताओ, किसको तकलीफ आई बोलो, क्या तकलीफ है? चली गई? जिसको तकलीफ है मैं बोलता हूं, उनको तकलीफ ये है, सर यहां से भरो ना, सर मुंडी सीधी रखो ना। अच्छा ये वाली नहीं है, बस यहां से भरो, ये तकलीफ है। सुनो मेरी बात, इनको बोलते हैं 1 2 3 4 5, 5D जनरेटेड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बोलो? इसका मतलब क्या होता है? इन पांचों की एनर्जी सेम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, दूसरा कहीं भी जा सकता है, ये चला गया, तीसरा कहीं भी जा सकता है, बस ऐसी मुंडी रहेगी, चौथा, पांचवा। अब जो डाउट आ रहा है कि सर आप वो एक्सचेंज एक्सचेंज कल कुछ बोल रहे थे, तो वो ये देखो, एक तो बात हो गई फिलिंग की, तो फिलिंग तो क्या समझ आया, पी में 3 है, तो ये नहीं है कि पहला यहीं जाएगा, पीएक्स में जाएगा, नहीं, कहीं भी जा सकता है। 3D जनरेटेड ऑर्बिटल है, एनर्जी सेम है। हाँ, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है, तो उसको या तो तुम dxy बोलोगे या dx² - y² बोलोगे, दोनों बातें थोड़ी अलग है। मैंने ये नहीं बोला था इसकी इसकी एनर्जी सेम होती है, इसकी इसकी एनर्जी सेम होती है, इसकी एनर्जी कुछ अलग ही होती है। मैंने बोला था इनका ओरिएंटेशन के कारण ना, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि एटम है, एटम के अंदर ना एक्सिस बने हुए हैं, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई, ये रहा जेड, माइक्रोस्कोप लगा के दिख जाते हैं वो, है ना, लिखा रहता है कि एक्स एक्सिस है, नहीं लिखा रहता ना। तो अब ये हमने अपने अजम्पशन के लिए माना, तो ये कॉर्नर कॉर्नर वाले एक्सचेंज का मतलब ये है, किसी के नजरिए से उसको लगेगा ये एक्स वाई वाला है, और कोई दूसरी साइड से देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये x² - y² वाला है। ये है सीन, और नहीं तो ठीक है, जो है वो है। क्या इनऑर्डरी में पढ़ते हो? मेरे को नहीं आता यार। जहां पढ़े हो वहां पढ़ लेना। यहां अपन इसको 5D जनरेटेड बोलते हैं, किसी कारण से हो सकता है वो एनर्जी इधर उधर हो जाती है, तो वो डिस्कस करने का मतलब है नहीं। किया नोट ये? तो वो समझ आया डिफरेंस दोनों में? तो फिलिंग इसमें कहीं भी पहला भरो, इसमें कहीं भी पहला भरो, चलेगा। अच्छा, फिर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। लिख लो ये लाइन, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल, और कारण क्या होगा वो भी खुद ही लिख लो। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। पहला कारण बोलो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता, पहला। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सेकंड, मोर एक्सचेंज एनर्जी। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में पहला कारण सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा मोर एक्सचेंज एनर्जी।
हल्का सा ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ आता है अपने को, ये एक जैसे सिमेट्रिकल। अभी एक्सचेंज एनर्जी क्या है, हल्का सा इसको समझ लेते हैं। जैसे डी के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये स्टेबल है ना, हाफ फिल्ड है, क्यों है? देखो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, इन सबका स्पिन सेम होगा या अलग होगा? प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा? पता नहीं। अगर एक का प्लस हाफ है तो सबका प्लस हाफ है, एक का माइनस हाफ है तो सबका माइनस हाफ है। तो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आपस में अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे ये 1 ये 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ और 1 5 के साथ, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो ये यहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज अभी इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने आए? 4। अच्छा, अगर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आएंगे? 3। देखो इसको इसके साथ नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है ये, तो ये 1 ये 2 ये 3। बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने? 2। ये 1 ये 2 और इसके लिए कितने? 1। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो 4 3 2 1 कुल मिला के कितने आ गए? 10। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज। जितने नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, ये सेम स्पिन वाले एक्सचेंज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये वाला दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेगा, नहीं। तो बताओ, ये तो D5 है, अगर D10 है तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं? 20, क्योंकि 10 ऐसे और 10 वैसे, तो कुल मिला के 20। तो तुम्हें याद इतना रखना है बस, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते। अगर स्टेबिलिटी क्यों है, तो मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जरूरत नहीं है ना, ऐसे करके देख सकते हैं अपन, वैसे भी है नहीं, मतलब ये थोड़ा बहुत इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लास्ट में ग्रीन कलर का जो बॉक्स होता है चैप्टर खत्म होने के बाद, अगर एनसीईआरटी जिंदा हो अभी तक, तो वहां पे कुछ ये कंसेप्ट दिया हुआ है लगभग ऐसा, तो वहां एक बार देख सकते हैं। हाँ, बाकी बहुत ज्यादा, मतलब जैसे एटॉमिक के लिए बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अगर एक्सचेंज एनर्जी वगैरह देखना है तो ये ऐसे देख लेना, और 15-20 मिनट ऐसे ही पन्ने पलटना है तो पलट लेना। क्वेश्चंस करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा जो है वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा ही दे रखी होती है, तो मतलब कैलकुलेटर यूज करने वाला डेटा है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं तुम्हें सॉल्व करने का। जिन एटम्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोलते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो पहला नोट पॉइंट तो ये कि एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक, और atoms having paired electrons are diamagnetic। थर्ड, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका फॉर्मूला होता है √n × n + 2 बोर मैग्नेट्रॉन।
देखो कहीं चैप्टर में L इंटू एल प्लस 1 है, S इंटू एस प्लस 1 है, N इंटू एन प्लस 2 है, तो ये थोड़ा सा यहां लफड़ा पड़ जाता है, जैसे कोई बोल भी गया था। यहां N क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर नहीं है, क्योंकि किसके लिए? पैरामैग्नेटिक, वहां चलता क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये N नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये बोर मैग्नेटॉन क्या है? इसकी यूनिट है। तो तुम्हें जो भी अनपेयर्ड, मतलब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे, यहां पुट कर दोगे, वो आंसर बोर मैग्नेटॉन में आ जाएगा। फोर्थ, टोटल स्पिन प्लस माइनस हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका आइडिया है? कुछ भी नहीं है ये। देखो ये तो गलत है, तो इसकी बात करें ना, ये सही है। बताओ इसकी स्पिन प्लस हाफ है या माइनस हाफ? पता नहीं, मान लो प्लस हाफ है, तो अगर इसकी प्लस हाफ है तो इसकी प्लस हाफ है तो इसकी प्लस हाफ है, तो ऐड करके कितना आ गया? +3/2 या -3/2। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे ना, प्लस माइनस हाफ इंटू 3। जैसे ये तो गलत है, ये सही है, इसके लिए मैं पूछूं टोटल स्पिन बताओ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो +-1, +-1 हाफ। जैसे ये सही है, इसके लिए तो कभी भी टोटल स्पिन पूछे कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आखिरी में देखो अनपेयर्ड कितने, +-1/2 इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ, कर्नल, और सिक्स्थ, कोर चार्ज। बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना है कि क्या होता है, मतलब क्या काम आता है। सीधी सी बात है, कर्नल पूछेगा तो क्या करना है, कोर चार्ज पूछेगा तो क्या करना है, वो मैं बताता हूं। कर्नल अगर पूछेगा तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो और वैलेंस शेल उड़ा दो, जो बचेगा उसको कर्नल बोलते हैं। तो क्या लिखूं? रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट शेल। जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा और मान लो एंड में कुछ 4s और 4s आया, मतलब फोर्थ ऑर्बिट आया एंड में, तो फोर्थ ऑर्बिट में जो भी है सब उड़ा दो। मान लो एंड में फिफ्थ ऑर्बिट आया, तो फोर्थ मत उड़ाना, फिफ्थ में जो भी आए वो उड़ा दो, जो बचेगा उसको कर्नल बोले। कोर चार्ज, इसको या तो ऐसे याद रख लो, जितने इलेक्ट्रॉन उड़ाए हैं वो कोर चार्ज है। और फॉर्मूला कोई पूछ ले तो अब कैसे बोलेंगे जितने इलेक्ट्रॉन उड़ाए हैं? तो ऐसे बोल देंगे, Z माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कर्नल। देखो कैसे, Z जो है उतने पहले इलेक्ट्रॉन थे, इतने अभी बचे हैं, तो ये माइनस करके जितने उड़े हैं वो आ जाएगा। इन दोनों को एग्जाम्पल से और समझ लेते। जैसे मान लो क्रोमियम है, कॉन्फ़िगरेशन बोलो शॉर्ट में, आर्गन 4s1 3d5। ये 4s इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले ये फिल होता है, बाद में वो फिल होता है। क्या हो गया? पहले 4s फिल होता है, बाद में 3d फिल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले यहां से जाएगा। ये सब तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। अब क्या बोला है इसका? कर्नल। कर्नल किसको उड़ा है? ये 4s को उड़ा दो, तो जो कर्नल आया वो आया आर्गन 3d5। इसी तरह से इसका कोर चार्ज मैं पूछूं तो वैसे तो जो उड़ाया उतना, और फॉर्मूला लगाएंगे तो Z कितना है इसका? 24 माइनस कर्नल में इलेक्ट्रॉन 23,
18 + 5 23, तो कितना आ गया 1। सब नोट करो, क्वेश्चंस पे आते हैं। कौन सा वाला? यहां कर्नल क्या है ये तुम समझा दो, कोर चार्ज में समझा दो। वो भी बगल वाले ने बोल रही है, वो दोस्ती निभा रही है। हाँ चलो अब बोल दो, अब मत बोलना रे तू। क्या होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन? उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन। तो यहां आउटरमोस्ट शेल कौन है, 4s है या 3d है? तो कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाए हैं? यही कोर चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन उड़ाते हैं। अब उसी को बताने का तरीका है कि Z मतलब जितने पहले थे माइनस जितने अभी बचे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ाया है। करा नोट, मतलब कर लो। फिर ये जो भी पढ़े हैं रूल्स और जो हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे, सब मिक्स करके क्वेश्चंस कर। लिखे क्वेश्चन। In which element of periodic table Pauli's exclusion is not applicable? पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट पे पॉलीज एक्सक्लूजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि पॉली की लाइन बोलो नो टू इलेक्ट्रॉन, तो उसकी बात सुनेंगे ही नहीं हम। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बोल रहे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, अब एक ही है तो इसकी बात हटाओ। एक किस में? हाइड्रोजन में। 1:1, जैसे मन पड़े वैसे भरो। तो हाइड्रोजन पे पॉलीज एक्सक्लूजन एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which element of periodic table Hund's rule is applied first? लिख लो अपने अपने आंसर। इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल के किस एलिमेंट पे सबसे पहले हुंस रूल एप्लीकेबल होगा, और अपने आंसर लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। Hund's rule is applicable for degenerated और vital. That means S के लिए applicable नहीं होगा।
तो 1s2 2s2 तो हटा दो, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये तो एस में ही खेल खत्म हो गया, हटाओ। एक बार बोरोन देख लेते हैं, जिनको बोरोन लग रहा है। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। तो ये तो पॉली ने ही भर दिए। अब पी के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ये हुन नहीं भरवा रहा, तुम्हारा मन पड़े जहां भरो, जैसे मन पड़े भरो। ये भर दिया, ये मतलब कैसे भी भर सकते हैं, लेकिन अच्छा दिखे ऐसा भर दिया। अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। कार्बन देखते हैं, 1s2 2s2 2p2। अब दूसरा कैसे भी भर दे, ऐसी स्पिन का भरेंगे। तो यहां पे पहली बार हुन्स रूल एप्लीकेबल हुआ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स how many electrons can be accommodated, how many electrons can be accommodated in an atom in which maximum value of n is 4? Maximum value of n is 4. क्या बोली? 32 तो नहीं है। 60। First most common wrong answer is 32. Second most common wrong answer is 60. मैंने बोला ना, सेकंड मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर इज 60। कैसे, ये भी बता दो। बोलो ना, ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्या हुआ? हाँ, 4p6। ठीक है, वेरी गुड। देखो, आया नहीं आया? नहीं आया, आंसर सही है 36। अब देखो, तुम लोग पता है क्या समझ रहे हो? तुम लोग ये समझ रहे हो कि फोर्थ ऑर्बिट को भर दो। तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं ये पूछ रहा हूं कि 4s 4p 4d 4f में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तुम गिन ले रहे हो। तुम तो सीधा वैसे फॉर्मूला लगा रहे हो, तुम तो ये लगा रहे हो एन स्क्वायर। एन स्क्वायर भी नहीं, 2n स्क्वायर, और 32 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो। ये आंसर तब होता जब मेरा क्वेश्चन ये होता, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ KLMN। एन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे नहीं पूछा, मैंने पूछा है किसी एटम में
कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम की n की वैल्यू 4 हो, कि मैक्सिमम n की वैल्यू 4 हो, ऐसे ही कुछ बोला होगा ना, हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 4। अब तुम जो 32 बोल रहे हो, देखो तुम क्या गलती कर रहे हो, सुन तो लो। तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे भर रहे हो 4s2 4p6 4d10 4f14। किसी एटम में कॉन्फ़िगरेशन यहां से चालू होता है क्या? नहीं होता ना। अब जो 60 गलत बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि मैं ये पूछ रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन, तो वो 2n² यहां 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 लगा के ऐड करके 60 बोल रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो कुल मिला के फिलिंग जैसे करते हैं करो, एटम में फिलिंग कैसे चालू करते हैं 1s2 और रुक जाना 4 के बाद, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यहां रुक गए क्योंकि इसके बाद 5s2 है। अब किसी को लगे सिर्फ 5s2 है तो थोड़ा सा आगे बढ़ो और उसके बाद 4d10 भी तो है ना, तो ये तो 4 है तो ये तो भर दो। ये तब भरेगा जब ये भरेगा, ये भरेगा नहीं क्योंकि n5 पॉसिबल नहीं है, बोल रहा है 4 पे ही रुक जाओ, तो हमें मजबूरी में यहां रुकना पड़ा। अब काउंट करो 10 10 10 6 36 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया होगा समझ में तो। 60 आंसर कब होता, मैं बोलता मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 के अंदर कुल मिला के कितने होंगे तो 60 होता। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स can be associated with the following set of quantum numbers? n दिया है, l दिया है, m दिया है, बताओ। क्योंकि थ्री थ्री क्वांटम नंबर है, एक घर है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो इसी क्वेश्चन में n l m के साथ स्पिन भी बोल देता +1 इलेक्ट्रॉन। मान लो n3 दे देता, l2 दे देता और स्पिन +½ दे देता, क्योंकि इसको कैसे पढ़ोगे 3D 3D। अब 3D के अंदर बॉक्स बनाओगे तुम तो 5 बॉक्स होंगे, 5 बॉक्स में कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर +½ वाले तो 5 होंगे, तो तब आंसर आ जाता 5 इलेक्ट्रॉन्स।
in the following configuration, in the following configuration, determine which rules are getting violated. मतलब ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में कौन कौन से रूल ब्रेक हो रहे हैं ये तुम्हें बताना है। और आफ्बाउ ब्रेक हो रहा है ना, तो n+l मत बोलना, वो लगभग एक ही बात है। लिख लो ये क्वेश्चन भी और आंसर भी। एक गड़बड़ है। आफ्बाउ तो सब में ब्रेक हो रहा है, क्योंकि आफ्बाउ वही कंप्लीटली वाली बात कि पहले ये कंप्लीट फिल होगा तो ये फिल होगा, तो आफ्बाउ तो सब में ही ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट में और कोई, सेकंड में ये इस वजह से हुंस। सेकंड में पॉली कहां ब्रेक हो रहा है? अलग अलग स्पिन है ना। हाँ, थर्ड में पॉली, क्योंकि ये 3 और कोई। आफ्बाउ तो लिख दिया ना यार, हुंस इसमें ब्रेक नहीं हो रहा। तुम्हें क्यों लग रहा है, जिसको हुंड लग रहा था यहाँ पे क्यों लग रहा था? तुम्हें पहले लग रहा था, क्यों लग रहा था? तुम्हें इस वजह से तो लगा नहीं होगा, इस वजह से भी लगा नहीं होगा, यही कहीं लगा होगा। अच्छा, तो जो भी हुंड बोल रहे थे, ये एक में 3 भरे तो पॉली ब्रेक हुआ। हुंस ब्रेक होता अगर ये ऐसा होता तो। Calculate the number of unpaired electrons magnetic moment and total spin for chromium+3। सब सामने लिखा है। हल्का सा थमो, और मतलब ये थोड़ा सा मतलब जल्दी के चक्कर में हल्का सा वो गड़बड़ हो जा रही है कभी कभी। 3√15 कितना होता है वो बोलना पड़ेगा। 3.87।
एग्जैक्ट तो 8-7 होता है, पर 3.9 या ऐसा कुछ चल जाएगा। हाँ 9 चल जाएगा, क्योंकि 16 15 टोटल स्पिन प्लस माइनस 3/2। CR +3 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, पहला यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d3। तो देखो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और d के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? बस। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। इसका फॉर्मूला √n इंटू n+2, तो √15, 3.874 मैग्नेटॉन। और टोटल स्पिन ±3/2 या ±1.5 भी बोल सकते हैं। ये काम की बात है, शायद तुम्हें याद है, पर अप्लाई करते वक्त कभी कभी ना भूलो तो। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट उतना पॉइंट कुछ आता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका काम पता है यहां नहीं आता, ये अभी जो अपन ने किया यहां नहीं आता, इसका काम उल्टा। वो बोल देगा मैग्नेटिक मोमेंट इज 5 पॉइंट कुछ, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं तुम्हें, जो 4 ऑप्शंस होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू के 8l 5m इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुम्हें लिखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ सबशेल, number of orbital, number of unpaired electrons, number of electron having L is equal to 1, number of electron pairs having L is equal to 1, number of paired electrons having L is equal to 1. ठीक है, सारे आ जाए तब बोल देना। लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट। सही है, सही। नहीं नहीं ठीक है। जब भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा हो ना तो ढंग से समझ नहीं आता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। 2 8 5 कितना आया? 15। कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख दो, सब कुछ दिखेगा। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन आया। नंबर ऑफ सबशेल, हाँ ये जो 2 बोल रहे हैं ना, ये जो 2 बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं पता है? अच्छा ये तो ऐसी ही है ना, तो ये एक हो गई, और ये p है ना, ये सेकंड हो गई।
1s अलग सब शेल है, 2s अलग है, तो 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ सब शेल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, s में 1, s में 1, p में 3, s में 1, p में 3, कुल मिला के 9। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर 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 अनपेयर, अनपेयर वाले को थोड़ा बना भी ले तो दिखेगा 1 2, ये फिर चालू हो गई है ना, अभी चालू हुई ना ये? अरे क्या, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L1, L1 मतलब ये और ये, कुल मिला के 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3, पेयर्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अंतर है, क्या है आ जाएगा समझ। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बोला है L1 में, तो देखो L1 तो ये और ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोला ना, तो पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, L1 में जाओ, अब ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, हटाओ, तो पेयर तो 3 है, पर पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 6 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्रोमियम एटम फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, n plus l is equal to 4, second m is equal to 0, third l is equal to 1, s is equal to plus half, fourth n is equal to 3, m is equal to minus 2, fifth write set of 4 quantum numbers for last electron filled, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ वो आर्गन करके मत लिखना, कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना, बहुत सारी चीजें पूछिए, पूरा लिखोगे तो ही कर पाओगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। और जिसके आंसर आ गए वो बोल सकते हैं, सारे लिखें, सारे लास्ट से ही चालू होंगे। एट 7 8 14, ये तो गलत है। 7 12 6 1, और इसके फिर 4 आंसर आएंगे, N L M S, इसको देखेंगे। लास्ट में तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ गया था, इनको ऐड करके 15, अब यहां तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24,
तो पूरा लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन n+l, अब समझो तुम n+l 4, देखो n+l 4, ये भी 3+0, ये 3+1 4 है, ये 4 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, ये 7 आ गए। इसको नहीं ले रहे, ये तो n+l 5 हो गया। m0 किस में होता है, सब में होता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ s के काउंट कर लेते हैं, p में भी होता है, d में भी होता है, कहां होता है ये देखो ना, ये इसमें तो एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स होंगे, इसमें ये बीच वाला m0 होगा, फिर यहां 1 बॉक्स, फिर 3 बॉक्स, फिर 1 बॉक्स, और फिर 5 बॉक्स। जहां खाली, देखो यहां पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, जहां मैंने कुछ नहीं भरा ना, यहां हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो m0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। L1 कौन होता है, एक ये रहा, एक ये रहा, स्पिन प्लस हाफ वाले, देखो इधर टोटल 6 हैं, लेकिन प्लस हाफ वाले 3, इधर टोटल 6 है, प्लस हाफ वाले 3, तो 3 और 3 कुल मिला के 6। n3m-2, 2 कैसे बोल रहे हो तुम, नहीं कैसे बोल, क्या गलत क्या सोचा, देखो n3, तो पहली बात तो n3 ये है, इसका तो m0 है, इसका ये भी n3 है, ये -1 0 +1 है, 2 कहां है यार, ये -2 -1 0 +1 +2 है, तो इस वाले की बात हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आया ना यार। राइट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड। अब बात ये, लास्ट कौन सा फिल हुआ है, 4s या 3d, 3d, क्योंकि देखो एनर्जी के हिसाब से पहले ये फिल होता है, बाद में ये फिल होता है, तो वो यही बोल रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। n की वैल्यू कितनी 3, d के लिए l 2। अच्छा m का क्या, देखो वैसे तो +2 मिलना चाहिए, लेकिन -2 से +2 कुछ भी मिल जाएगा ना तो चलेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी लाइन से थोड़ी ना भरते ही है कि पहले पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी में भी, हाँ +2 मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो जो भी है, प्लस माइनस हाफ में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, चैप्टर खत्म, मॉड्यूल निकालो, डाउट पूछ। ट्वेंटी 27 को टेस्ट है, उसमें एटॉमिक पूरा आ रहा है, जाहिर सी बात है। जो करना है करो, जो करना है करो। हाँ पहले एक्सरसाइज 1 में जिसको डाउट है वो पूछ लेते, वरना आधा टाइम पन्ने पलटने में ही चल जाएगा, कोई 1 कोई 2 कोई 3। तो एक्सरसाइज 1 में, एक मिनट 1 से 31 कोई डाउट, एक्सरसाइज 1 से 31 वैसे शायद डिस्कस हो चुके हैं। अच्छा 32 से 45 में डाउट, देखो आराम से खोल लो मॉड्यूल, लेकिन अब फिर जो पेज चला जाएगा ना वो आधा टाइम पलटने में चला जाएगा, तो किसी को डाउट है 32 से 45 में तो पूछो। अच्छा 46 से 54, 46 से 54 कुछ है,
अच्छा 55 से 59, 58 कौन बोला? हाँ, विच सीरीज हैव हाईएस्ट एनर्जी? देखो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर, सबसे नीचे, तो लाइमन के अंदर है ना ये n इज इक्वल टू 1 और इनफाइनाइट, लाइमन की लास्ट लाइन, तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 60 से 68, 67, चलो पहले 67 देखते हैं फिर 68 देखते हैं। एक्सरसाइज 1 67, ऐसा बोला है देख लो, मतलब क्या ही जा रहा है तुम्हारा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप, यार बातें करने की क्या, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा ना। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बाल्मर की सेकेंड लाइन में किस एलिमेंट के लिए होगा? तो पहले तो बाल्मर की सेकेंड लाइन देखो, बाल्मर मतलब 2 पे आना, सेकेंड लाइन 4 से 2, तो किस एलिमेंट के लिए होगा ये तो छोड़ो, पहले 4 से 2 का गैप हम हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, तो हमें डायरेक्ट नहीं आता। हमें 1 से 2 याद है 10.2, 2 से 3 हमें याद है 1.89, और 3 से 4 याद है 0.66, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 से 2 का गैप आ जाएगा, आ जाएगा, ये आएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए आया ये? हाइड्रोजन के लिए। वो बोल रहा है किस एलिमेंट के लिए यही गैप 10.2 होगा, हमें क्या पता, हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर शुड बी 10.2, तो ये 4 और Z आ गया 2, मतलब He प्लस के। 68, द लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज विल हैव फ्रीक्वेंसी, हो गया? हाँ यार, लिमिट नहीं हुआ, नहीं ऐसे नहीं बोलते। लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होता है? लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग होता है आखिरी लाइन। बाल्मर मतलब 2 है ना, तो इनफाइनाइट से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू CR/Z स्क्वायर, C3 है ना। 69 से 74, 70 तो नहीं पूछना था, अच्छा चलो पूछना था। 70, which transition in He plus will have same wavelength as first line in Lyman series of H atom? अच्छा wavelength सेम कब होगी? जब एनर्जी सेम होगी। तो बोल रहे फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज, उसके लिए एनर्जी कितना होता है? फर्स्ट लाइन लाइमन 2 से 1 कितना होता है? वापस से कुछ वैसा ही सवाल है कि यार 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप इनमें से किस ऑप्शन में होगा He प्लस के लिए? तो सुनना, 2 से 4 का गैप हाइड्रोजन के लिए कितना आया? 2.5, He प्लस के लिए कितना आएगा? इंटू 4, 10.2, ये करना है। हर ऑप्शन में गैप निकालना है और इंटू Z स्क्वायर इंटू 4 करना है, जो 10.2 दे देगा वो सही है, तो फोर्थ ऑप्शन दे रहा। क्या? चार बार लगाना पड़ेगा रेडबर्ग फॉर्मूला। यार जो पहले वाला वेवलेंथ आया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करोगे, फिर सेकंड में, हाँ ऑप्शन से किया है। हाँ अच्छा, और कौन सा? अप टू 74 में 74 ही पूछना है। देखो 74 में ये छोटा सा चित्र बना हुआ है, ये वाला है ना। अच्छा 74 कुछ और है। अच्छा, a certain electronic transition, ये gives 3 lines in UV region। UV क्या होता है? लाइमन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? N2 - 1 इज इक्वल टू 3, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई? 4। यार ये सब सवाल बिल्कुल भी मतलब लायक ही नहीं है पूछने के। बोल रहा है इंफ्रारेड में कितनी लाइन मिलेगी? लाइमन नहीं मिलेगी, बाल्मर नहीं मिलेगी, पार्शन मिलेगी।
पार्शन के लिए फॉर्मूला n2 माइनस 4 नहीं 4 माइनस 3 1 आ गया। यही एक लाइन मिली क्योंकि ब्रैकेट पी फंड में नहीं मिलेगी। एक 72 भी मतलब बहुत पूछते हैं। बता दिया था मैंने, कब बताया? कल अपन ने मॉड्यूल डिस्कस करी थी क्या? अरे वाह यार, फिर अपन अभी क्यों कर रहे हैं? अच्छा 75 से 90 78। देखो थोड़ी कैलकुलेशन है, मैं मानता हूं, पर अब तुम भी होशियार हो गए हो, ये तुम भी मानो। 78 में क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वेवलेंथ का। तुम्हें नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम का रिलेशन पता होना चाहिए। 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ जो गिवन है ना 1285, वो एंगस्ट्रॉम में कितनी हो गई? 12850 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। फायदा क्या हुआ इसको एंगस्ट्रॉम में रखने का? आर एंगस्ट्रॉम में हमें पता है, तो 1/912 इंटू 1 स्क्वायर, बाकी जो ब्रैकेट में लिखा है 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये मेहनत तुम्हें करनी है, इधर ले जाके डिवाइड करके यहां से n निकालना है। 82 नंबर ऑफ वेव्स इन फोर्थ ऑर्बिट इज, अच्छा इसलिए पूछा गया। और 90 तक, और 90 तक, अच्छा 91 से 108 106। ए यार ये दे रखा है शायद 420, तो 4d(z²) खत्म ही हो गया। 97 हाउ मेनी क्वांटम नंबर आर रिक्वायर्ड टू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? बताया था 3। जब बोले डेजिग्नेटेड तो 4, एड्रेस बोले 3, पोजीशन बोले 3। इट्स अनसर्टेनिटी, ये अपन बाहर डिस्कस कर लेंगे। हाँ 108 तक। और कोई? स्पेसिफाई मतलब बताना। हाँ स्पेसिफाई मतलब बताना, स्पेसिफाई मतलब 109 से 122 101। Which statement is not correct for n5m-2? 101। हाँ m2। एक बात बताओ, सेकंड ऑप्शन में l0 है, तो क्या m2 आ सकता है? यार l0 है तो m0 है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। और 122 तक 112 the maximum probability of finding electron in dxy orbital। dxy में कहां होती है? बिटवीन द एक्सिस, 45 डिग्री के एंगल पे होती है। और किसने पूछा था? और कौन सा? 115। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए तो फॉर्मूला तो तुम्हें याद होगा, 2 × 2l + 1। ठीक है, अब l की वैल्यू कहां से कहां तक रखोगे? 0 से n-1 तक। ये बन गया फॉर्मूला। और 122 तक NLM, value of an electron in 3px orbital are 3px, n is equal to 3, p के लिए L1, py है तो px तो +1। तो इसमें क्या लिखा है? सिर्फ फर्स्ट करेक्ट लिखा है। अरे हाँ सही है ना, तो दोनों सही लग रहे मुझे भी। नहीं तो हाँ हाँ, लेकिन अगर +1 है तो -1 वाला भी तो हो सकता है किसी और ऑप्शन में। नहीं इसका ये करेक्ट कर लो, इसमें 4 दे रखा है तो 4 क्यों?
मैं तो करेक्शन ही करवा रहा था कि थर्ड कर लूं। थर्ड ही होगा ना यार, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कहाँ लिखा एक ही बार में दोनों? नहीं, गलत गलत बात नहीं। 123 से 136, कोई बात नहीं, अगर किसी ने सॉल्व किया होता यार तुम्हारे के। एक्सरसाइज 2, 1 से 12, 11। यार 11 में ना, एक्सरसाइज 2 में क्या पूछा है यार? स्पीड, ये तो क्लास में कराया है मैंने, क्लास में कराया है। इसका आंसर 50 आया होगा जहां तक मुझे याद है, और मैंने बोला भी था एग्जाम में आया था ये। और 1 से 12, 12 भी पूछ लो। ये बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहले वाले में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंड होता है, सबसे टाइटली बाउंड होता है, तो पहला ही गलत हो गया। और 13 से 24, नहीं नहीं, 29 ठीक है, 25। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? पहला तो सही है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्री। ठीक है, सही है। The energy of 2s orbital is less than energy of 2p orbital in hydrogen। नहीं, हाइड्रोजन के लिए 2s 2p सेम होता है। 29 जो पूछ रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, 29 में फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो देखो ऑर्बिट नंबर 2 है, तो वो कैंसिल हो गया, लैम्डा आया पाई आर। तो आर को ऐसे लिख सकते हो तुम, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। देखो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो सेकंड का जो होगा वो आर नॉट का इंटू 4, थर्ड का होगा आर नॉट का इंटू 9। आर नॉट मतलब फर्स्ट, ये मत समझ लेना आर नॉट है तो जीरो ऑर्बिट का रेडियस, आर नॉट मतलब फर्स्ट। तो ये आ जाएगा पाई इंटू आर नॉट, कितना गिवन है? 52, और इंटू 4, तो कुछ 200 पाई के आसपास। और एक्सरसाइज 2 में, अच्छा थर्ड में 1 से 13 में, 1 से 13 नहीं, 14 से 24, 18, 18 है a single electron orbits a stationary nucleus plus z is constant, it requires 47.2 to accelerate electron from second core orbit to third orbit, then find value of z। ये बोल रहा है कि सेकंड से थर्ड के लिए एनर्जी 47.2 लग रही है, तो z क्या है? थर्ड से 4, सेकंड से थर्ड के लिए, तो 2 से 3 का गैप, हमें क्या पता है? 1.89 हाइड्रोजन के लिए इंटू जेड स्क्वायर शुड बी 47.2, तो z आ जाएगा। और 24 तक, 24 तक 13, देखो 13 में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ई इज या E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3 होता है, तो इसकी जगह एच बाय लैम्डा, एच बाय लैम्डा, एच बाय लैम्डा, एच कैंसिल, मतलब फॉर्मूला क्या आया? 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 3। दो गिवन है, एक पूछा है, आ जाएगा। अच्छा अप टू 35, 31, H atom jumps from 4 to 1, ultraviolet light is emitted, transition correspond to N 4 to 2, 4 to 2 विजिबल, विजिबल में एक ही कलर दिया हुआ है ग्रीन, तो हमें मतलब बाय डिफॉल्ट ग्रीन टिक करना पड़ता, दो कलर नहीं दे सकता, क्योंकि हमें क्या पता कौन सा कलर एमिट हो रहा है। हाँ 3 का बाहर, जो हो गया बाहर। अब इधर इधर 35 तक, 35 तक 21, यार 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो बाहर चला जाएगा,
13.6 लेके बची हुई 0.4 काइनेटिक एनर्जी होगी। जब बाहर जाता है ना 13.6 से ज्यादा होती है तो वो पूरी एनर्जी ले लेता है। ये तो क्लास के डिस्कस की बात। 36 से 42। डायग्राम नहीं है, एनर्जी लेवल है। बोला है एच एटम के लिए बताओ 3s की ज्यादा होती है या 3p या 3d? बराबर होती है, तो बस E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 और 42 तक। ठीक है, तो तुम्हारे टेस्ट है जो तुम बोल रहे थे रेस वगैरह, तो ये क्लास मजाक मस्ती नहीं है। 9414191133। अगर एक्सट्रीम केस है, ऐसे नहीं कभी भी खुद से डिस्कस किया, तुम्हारे पास ई सॉल्यूशन है फिर भी समझ नहीं आया, मॉड्यूल में पीछे भी सॉल्यूशन होते हैं फिर भी समझ नहीं आया, और पीछे सॉल्यूशन होते हैं सबके, नहीं किसी किसी के, तो हाँ ये पता नहीं था पीछे सॉल्यूशन है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना। मजा आ गया सर। तो वहां से, और फिर भी कुछ ऐसा है कि कल पेपर है या कभी जब नीट है और कुछ एकदम से, और कैसे पूछे किससे पूछे, तब व्हाट्सएप कर सकते हो, थोड़ा वेट करने के बाद आंसर मिल जाए। चलिए बाय बाय। बाय।